मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। जिले निज़ामाबाद में दूसरे दिन 7 पर्चा नामजद किए हुए दाखिल इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। जिले निज़ामाबाद में बेमौसम बारिश के सबब दरख्त व बरखे के तार जमीन दोष व धान का ज़ख़ीरा बारिश के पानी से मुतासर होने पर किसानों का हुआ भारी नुकसान। हल्दी किसानों के हमरा MPDRV ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। तेलंगाना में 10 MP नशिस्तें BRS हासिल करेगी। निज़ामाबाद BRS MP के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने के पेश नज़र प्रजा आशीर्वाद सभा से उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन का खिताब। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुल्क में 400 MP नशिस्तें हासिल करेंगे। निज़ामाबाद BJP दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। कामारेड्डी मंडल कांग्रेस कारकुनान के इजलास से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में धर्माराम सब्दुल्ला व मलकापुर तांडे के दही अवाम ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने की साबिक़ा रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर से मुलाकात। वो सियासी खुसूमत के तहत अफराद ख़ानदान को निशाना बनाने पर की मज़म्मत व इंसाफ का किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने की साबिक़ा रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर से मुलाकात। वो सियासी खुसूमत के तहत अफराद ख़ानदान को निशाना बनाने पर की मज़म्मत व इंसाफ का किया मुतालबा। और जब से शकील भाई पॉलिटिक्स में आए हैं, तेलुगु मीडिया जो है वक्फे वक्फे से उनके ख़िलाफ़ में कहीं ना एक मुहिम चलाते रहती। जब वो फर्स्ट टाइम MLA कॉन्टेस्ट किए थे, जब भी तेलुगु मीडिया एंटी रिपोर्ट्स देती रही। जब आप MLA थे 2 मरतबा, तो जब भी तेलुगु मीडिया तो एक बात रहती कि पॉलिटिकल राइवलरी में। तो अब ये हुआ कि बोधन से आप MLA हारने के बाद, और ऐसा होता है कि जो भी इख्तिदार पे रहता सामने वाले मुखालिफिन को दबाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये हो रहा कि एक मासूम बच्चा, 2 पार्टियों के झगड़े में एक मासूम बच्चा मोहम्मद राहिल आमिर, जिसकी उम्र 21 साल है, स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ BBA स्टडिंग, उसको टारगेट बनाया जा रहा है।
सियासत में जो है आपसी खुसूमत इख्तलाफात रहते, लेकिन बच्चों को उसका निशाना नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पूरे आमिर शकील साहब के एंटायर स्टाफ को, उनके ड्राइवरों को, उनके घर के नौकरों को उठा उठा के लेके जाके वक्त ज़रूरत इंट्रागेशन कर रही। खुद आपकी अहलिया को भी कई बार पुलिस स्टेशन बुलाकर जो है, बार कॉल्स आ गया तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि कलमे की बुनियाद पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। और जब मैं कल आमिर शकील साहब का वीडियो देखा, यकीनन रात भर मैं नहीं सो सका, क्योंकि हम भी कई पुलिस का जुल्म सहे हैं। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किस कदर पुलिस देती। तो ये आज वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि वक्त के हुक्मरान जो भी हैं, रेवंत रेड्डी साहब हो या जो भी है, कि देखिए आज आपकी पार्टी पावर में, कल कोई और दूसरी पार्टी आ सकती, लेकिन जो पुलिस के जरिए जो आमिर शकील के खानदान को परेशान किया जा रहा है। लड़का आया, आने के पहले तो एलओसी निकाले, फिर लड़का आया दुबई से, पुलिस में गया, 2 दिन उसको जेल में रखे। अब उसको क्या कर रहे हैं कि एक जुबली हिल्स का एक पुराना 2002 के केस में भी वो लड़के को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जो है 2002 में तकरीबन 3 हफ्ते तक वो केस भी टीवी चैनलों की जीनत रहा कि आमिर शकील का बेटा एक्सीडेंट मारा, जबकि वो बाजुक था, कोई दूसरे गाड़ी चला रहे थे। तो वो केस में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करे जा रहे हैं। तो बहरहाल हमारा मैसेज चीफ मिनिस्टर से ये है कि आप चीफ मिनिस्टर सबके हैं, आप खाली कांग्रेस के नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। कामारेड्डी मंडल कांग्रेस कारकुनान के साथ इनेखात अमल में लाए गए इजलास से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के मरकज पर कामारेड्डी मंडल कांग्रेस कारकुनान के साथ इजलास का इनेखात अमल में लाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर, जहीराबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार सुरेश शेटकर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में जहीराबाद में कांग्रेस का झंडा लहराने का इजहार किया। पार्लिमानी इंतखाबात के फौरी बाद अगस्त के महीने में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसानों के खर्चाजात को मुआफ किया जाएगा और इसी तरह से बेमौसम बारिश से मुतासरा किसानों की मुकम्मल तफसीलात हमारे पास मौजूद है, जिस इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से हर एक किसान के खातों में रकूमात जमा की जाएगी। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को फतेह दिलाने के लिए हर एक कारकुन खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी जिले कांग्रेस पार्टी सदर के श्रीनिवास राव, शहरी सदर पंडाला राजू, मंडल सदर जे श्रीनिवास रेड्डी, जे श्रीनिवास, एम अंजनलू व दीगर ने शिरकत की। दारुल निज़ामाबाद व मस्जिद कौसर अली इंतज़ामी कमेटी का माहाना इजलास। अहले खैर माविदीन से इजहार तशक्कुर, ईद उल फित्र माह शव्वाल की पुरखुलूस मुबारकबाद। मदरसा व मस्जिद हज़ा का तामीरी काम चल रहा है। अहले खैर हज़ा से ज़्यादा माली ताउन की अपील। दारुल निज़ामाबाद मस्जिद कौसर अली बड़ा बाजार मोहताज तारुफ नहीं है, जो सदियों पुरानी इस मस्जिद में मस्जिद के हाथ में दारुल निज़ामाबाद कायम है, जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का निज़ाम है। माहिर असातिज़ा उलमा व काबिरीन की, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना मुख्तार साहब मुज़ाहिरी, हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब, हाफिज़ मोहम्मद मजहर साहब व हाफिज़ मोहम्मद नईम खान साहब खिदमात हासिल है। मदरसे हज़ा में क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म है, जहाँ पर मुख्तलिफ शोबेजात क़ायम है, जिसमें काबिल ज़िक्र शोबा हिफ्ज़ के साथ शोबे तजवीद, शोबे नाज़िरा कुरान मस्जिद, इसके अलावा तहरीरी व तकरीरी मुकाबले हमद व नात गोई की तालीम भी दी जाती है। शोबे क़ायदा भी क़ायम है इस मदरसे में। यहाँ पर नए तालीमी साल का आगाज़ भी हो चुका है। जदीद दाखिलों का सिलसिला जारी है। इंतज़ामी कमेटी के सदर जनाब मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग, सरपरस्त ताला सैयद शरीफ मोहम्मद यूसुफ, मोतमिद उमूमी के अलावा दीगर इंतज़ामी कमेटी के अहदेदारान, जिनमें काबिल ज़िक्र अनवरुल्लाह खान साहब, रऊफ़ अज़मी, मोतमिद शोबा नशर व इरशाद, मोहम्मद अब्दुल कलीम, नदीम खान, मजीद खान, हाफिज़ नईम खान, हाफिज़ मोहम्मद मजहर के अलावा दीगर अहदेदारान ने मिलत इस्लामिया से अपील की है कि इस मदरसे हज़ा में अपने नौनिहालों को दाखिला दिलवा कर दीनी तालीम से आरास्ता करें। बहैसियत मुसलमान हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि अव्वलिन सातों में हम अपने बच्चों को दीनी तालीम का हासिल करना आज के पुरअशब दौर में निहायत ज़रूरी है। इसके बाद अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम पर तवज्जो दें, ताकि अपने बच्चे दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल कर सके। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, मदरसे अज़ा में क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म है। यहाँ पर बच्चों को खुसूसी तवज्जो के साथ साथ दीनी व असरी तालीम दी जाती है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये मदरसा इंतज़ामी कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हमारे मदरसे में कोई सफ़ी नहीं है, चुनांचा
आप अहले खैर हज़ार से अपील की जाती कि खुसूसी तौर पर अपने अतियात व ज़कात वगैरह रास्त मदरसे हज़ार के अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर पर रवाना कर सकते हैं और आपको रसीद फ्राहम कर दी जाएगी। इज़हार तशक्कुर के साथ खुसूसी अपील करते हैं कि रास्त मदरसे हज़ार तक पहुँचाए गूगल पे और फ़ोन पर नंबर और मदरसे का अकाउंट नंबर दर्ज झेल है 9951083396, अकाउंट नंबर 22661010034819, यूनियन बैंक बोधन रोड ब्रांच निज़ामाबाद। आपसे गुजारिश है कि मुतज़िक्रा खबर को शाये फरमाकर ममनून व मशकूर फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। इंतज़ामी कमेटी दारुल निज़ामाबाद मस्जिद कौसर अली का बेहद मशकूर हूँ कि आप तमाम ने रमज़ान और मुबारक के महीने में अपने ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए हमारा भरपूर ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये ताउन आइंदा भी जारी रहेगा। दूसरी बात ये है कि तामीर मस्जिद के सिलसिले में भी आपका काफ़ी ताउन रहा और तामीर का काफ़ी हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी तामीर में अभी फर्श और अस्तरकारी और लाइटिंग का काम और दीवारों की मरम्मत और ऐसे कई काम बाकी हैं। इस सिलसिले में आप हजरात के मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। आपसे बिलखुसूस आप तमाम शहरियान से हमारी पुरखुलूस गुजारिश है कि अपना ताउन मस्जिद हाज़ा में आइंदा भी जारी व सारी रखें ताकि जो भी माबाकी काम बाकी हैं वो तमाम की तकमील हो सके। आप तमाम के इस ताउन पर फिर एक बार मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से और तमाम इंतज़ामिया की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखें। निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में धर्माराम सद्दुलम मलकापुर तांडे के दही अवाम ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद रूरल इलाके में वाक़ सद्दुलम व मलकापुर तांडे के अवाम ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हर एक स्कीमात के समराज से हर एक को रास्त तौर पर फैज़याब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों व जारी गारंटी स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसी तादाद जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। ज़िले में बेमौसम बारिश के सबब मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, बरखे के तार, ज़मीन दोज़, धान का ज़ख़ीरा बारिश के पानी से मुतासर होने पर किसानों का हुआ भारी नुकसान। ज़िले निज़ामाबाद में बेमौसम बारिश की वजह से तबाही हो गई, जिससे ज़िले में वाक़ई इंदलवई, दरपली, रिचपली, नंदीपेट व मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तेज़ बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। वो दीगर मुकामात पर दरख्त, बरखे के तार, ज़मीन दोज़ हो गया और किसानों की जानिब से सड़क पर खुश्की करने के लिए रखा गया धान का ज़ख़ीरा बारिश के पानी के ज़द में आ गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की वजह से हुकूमत फौरी तौर पर बारिश से मुतासरा किसानों को नुकसान का तखमीने की अदायगी अमल में लाने की ख्वाहिश की। रियासत तेलंगाना में 10 MP नशिस्तें BRS हासिल करेगी, जिसमें निज़ामाबाद पार्लियामेंट भी होने का BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन BRS पार्टी निज़ामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार के तौर पर 55 नामजदगी दाखिल करने के पेश नज़र क़ियाम उमर में लाए गए जलसे आम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में MP फतेह हासिल करने से ही KCR की ताकत में इजाफा होगा। वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम को दिए जाने वाले धोखे का KCR मुशाहिदा कर रहे और BJP उम्मीदवार को शिकस्त सिर्फ BRS पार्टी के उम्मीदवार ही दे सकते हैं, क्योंकि इससे कबल मुनाक़िदा इंतखाबात में BJP से ताल्लुक़ रखने वाले अरविंद, बंडी संजय, रघुनंदन राव, ईटाला राजेंद्र को सिर्फ BRS पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से शिकस्त देने के ताल्लुक़ से इन्होंने याद दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि MP के तौर पर फतेह हासिल करने वाले अरविंद ने अखलतों के लिए किस तरह की खदमात अंजाम देने का ताल्लुक़ से सवाल किया और कहा कि निज़ामाबाद, बोधन, आलमूर, बालकोंडा, जगतियाल में मुसलमानों की अक्सरियत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नेशनल कांग्रेस पार्टी मरकज़ में कमज़ोर होने की वजह से इस पार्टी से मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हासिल न होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में BRS पार्टी के MP उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। మోసం చేసే ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే సమయం మనకు వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది? కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా మనకు వచ్చింది.
దయచేసి చెప్తున్నవి మళ్ళా మర్చిపోయి మాయమాటలు నమ్మి మనం అధికార పార్టీ కొట్టేసామనుకో వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను చేసిన కరెక్టు మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తే అబద్ధం అనుకుంటాం ఇంకా అబద్ధాలు చెప్తారు నీవేం పనులు లేవు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఈ అవకాశం మనకు వచ్చింది అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలా నేను జడ్చాలు కానీ కొరుట్ల కానీ మా నిజామాబాద్ జిల్లా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు మనం చేస్తున్నా బాజిరెడ్డి గౌడ్ అనే వ్యక్తి మీ మీ తమ్ముడు 12 రాత్రి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు ఇలా మాట్లాడకపోతే మిస్ కాల్ మనం చేస్తాను నేను మళ్ళీ అడుగుతా చేసి చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ పోమని చెప్తాను నేను కాకుండా మన రమ్మని చెప్తున్నాను అలాంటి వ్యక్తిని ఇవాళ నేను మనం చేస్తున్నాను అందరూ కూడా पार्लिमानी इंतखाबात के पर्चा नामजदगी के अमलावरी के तहत निजामाबाद लोकसभा हल्के में दूसरे दिन यानी बरोज़ जुम्मा को 7 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने का रिटर्निंग ओहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। रिटर्निंग ओहदेदार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के पर्चा नामजदगी के अमल का आगाज होने के पेश नज़र आज भारतीय राष्ट्र समिति BRS उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने 2 सेट पर्चा नामजदगी दाखिल की और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी BJP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने नॉमिनेशन दाखिल किया और इनके साथ बहुजना मुक्ति पार्टी उम्मीदवार देवाती श्रीनिवास और आजाद उम्मीदवार के तौर पर रापल्ली श्रीनिवास, धर्म समाज पार्टी उम्मीदवार कंडला सुमन और आजाद उम्मीदवार के तौर पर रागी अनिल ने अपना पर्चा नामजदगी से मुताल्लिका दस्तावेजात को पेश करने का रिटर्निंग ओहदेदार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इजहार किया, जिसके तहत पहले और दूसरे दिन को मिलाकर अब तक कुल 8 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने का इजहार किया। वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में बीजेपी कायदीन इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़कुड़ा देहात में आने वाले MP इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में रूम अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा फलाई स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि अवाम आने वाले MP इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा मोदी सरकार को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी के MP उम्मीदवार D अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए हर एक कारकुन को इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए फतेह दिलाने की ख्वाहिश। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन वेलम रवि, बाला किशन, N गंगाराम, G नरेंद्र, नल्लावेरी, चिन्ना भुबन्ना, P श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अंजानी GV रामलू के पोते अक्षय दीपक ने UPSC सिविल सर्विस में 196 ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अंजानी GV रामलू के पोते अक्षय दीपक UPSC सिविल सर्विस में 196 ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के बायस मुकामी अवाम खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वेलपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक के फर्जन अक्षय दीपक सिविल सर्विस में बेहतरीन रैंक हासिल करना काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अक्षय दीपक के वालिदा माधवी के भाई डॉक्टर अनुराग दीपक कार्डियोलॉजिस्ट और इनके भाभी कोनेरू स्नेहा इंटरनेशनल अमेरिका में खदमात अंजाम देते हैं और अक्षय दीपक BTech MTech IIT खादकपुर में किया है और इसी तरह से अक्षय दीपक के वालिद वेलपुर देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में SSC 1977 में कामयाब किया है। अक्षय दीपक सिविल में बेहतरीन रैंक हासिल करने के बाद ZPTC भारती राकेश चंद्रा रिटायर्ड टीचर, C प्रकाश रिटायर्ड टीचर गंगाधर गौड़ के अलावा सैयद इस्माइल चंद्रशेखर गौड़ मुकामी अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। लोकसभा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत माकलू मंडल के मुकाम पर खुसूसी कारकुनान का इजलास आर्मर कांग्रेस हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी की क़यादत व मंडल सदर रवि प्रकाश के ज़ेर एहतमाम एक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया। लोकसभा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत माकलू मंडल के मुकाम पर खुसूसी कारकुनान का इजलास आर्मर कांग्रेस हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी की क़यादत व मंडल सदर रवि प्रकाश के ज़ेर निगरानी में इस साल फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत अमली जामा पहनाते हुए हर एक गारंटी स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है।
इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को पूरा करते हुए अवाम की स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाने के लिए अहदेदारों को मुतहरिक किया जा रहा है, ताकि हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली स्कीमात के समराज से हर एक तबके के अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए हर एक कारकुन को सख्त मेहनत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीरा MLA सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी, साबिक़ा MLC आकुला ललिता, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के गुमिरियाल देहात में तिल की फसल का मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने लिया जायजा। एरगटला मंडल के मुकाम पर मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने तिल की फसल का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूद मौसमी हालात में तिल की फसल ख़राब होने का इम्कान होने के मद्देनज़र इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक़ से किसानों को तजवीज़ दी। इस मौके पर इनके साथ AEO साई सचिन स्नेहा किसानों के अलावा दीगर मौजूद थे। भीमगंज शहर से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के 150 कायदीन ने बालकुंड हल्क़े कांग्रेस इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार के ज़ेर एहतमाम मोरताड़ में वाक़ प्रजा नीलाय में पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मक़दम। भीमगंज शहर से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के 150 कायदीन ने बालकुंड हल्क़े कांग्रेस इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार के हमरा मोरताड़ में वाक़ प्रजा नीलाय में पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल करके पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी वो कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना में अवाम से इंतखाबात के मौके पर किए गए तयक़ुनात को एक एक करके पूरा किया जा रहा है और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए दिए गए 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी करते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है और रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, जिसके तहत रियासत में मखलूआ जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे और हाल ही में हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में न आने से पहले यानी इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से अमली जामा पहनाते हुए गारंटी स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद जो दर जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल कर रही है और इसी तरह से आने वाले अय्याम में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। निज़ामाबाद बीजेपी MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने हल्दी किसानों के हमरा पर्चा नामजदगी किया दाखिल। निज़ामाबाद बीजेपी MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने बालकुंडा आरमूर निज़ामाबाद रूरल जगतियाल व कुरेटला से ताल्लुक़ रखने वाले हल्दी किसानों के हमरा पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो नॉमिनेशन के लिए दरकार फीस हल्दी के काश्तकारों के जरिए जमा किया गया, चंदा अदा किया गया, जो कि हाल ही में इनके मकान के पास तकरीबन 40 कुंटल हल्दी को 19,500 रुपये फ़ी कुंटल फ़रोख्त करने वाले किसान श्री वेलमा रमेश ने अरविंद धर्मपुरी की नॉमिनेशन को दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी అభ్యర్థిగా ఫస్ట్ సెట్ నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది। పసుపు రైతుల సమక్షంలో వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో నా ఎలక్షన్ డిపాజిట్ కూడా పూర్తిగా పసుపు రైతులు వాళ్ళు సమకూర్చి నాకు ఇవ్వటం ఎంతో
అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళందరితో కలిసి రావటం మీరందరూ చూసిండ్రు. నాతో పాటు లోపలికి వచ్చిన రమేష్ గారు ఇవాళ నా నామినేషన్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. రమేష్ గారిది 1LB గ్రామం బాల్కొండ నియోజకవర్గం. రమేష్ గారు ఈ సంవత్సరం 19,500 రేటు 1LBలో ఆయన గ్రామంలోనే మన వ్యాపారస్తులు వచ్చి ఆయన దగ్గర కొనుక్కొని వెళ్ళడం జరిగింది. जिले निजामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नज़र इन्होंने अपने रिहाइश गाह में वाक़ मंदिर में नॉमिनेशन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात रखते हुए अपने अफराद ख़ानदान के हमरा निजामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिले निजामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नज़र इन्होंने अपने रिहाइश गाह में वाक़ मंदिर में नॉमिनेशन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को रखते हुए अपने अफराद ख़ानदान के हमरा निजामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने अपने रिहाइश गाह से जाने के दौरान रास्ते में वाक़ मंदिर में नॉमिनेशन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात रखते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दूसरे दिन जहीराबाद पार्लियामेंट हल्के के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तहत बी मारुति राव के आनंदेश्वर ने 1 सेट व रामा देवी स्वामी ने 2 सेट के तहत अपना पर्चा नामजदगी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात जिले संगारेड्डी इंतखाबी ओहदेदार वल्लूरू क्रांति को किया हवाले। पार्लियामानी इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों ने इनसे मुताल्लिक़ जायदाद कर्जजात और मुजरिमाना पस मंज़र से मुताल्लिक़ तफ़सीलात को वक्तन फ़ौक़तन संगारेड्डी रिटर्निंग ओहदेदार की जानिब से नोटिस बोर्ड पर तहरीर किए जाने के अलावा इंतखाबी कमीशन ओहदेदार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। मुकम्मल तफ़सीलात के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करने वाले खुसूसी वेबसाइट का मुशाहदा करने का ओहदेदारों ने इज़हार किया। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुल्क में 400 MP नशिस्तें हासिल करेंगे। निजामाबाद BJP दफ्तर में क़ियाम अमल में लाएंगे। मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का खिताब। जिले के भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में इनेकात अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज में फिर दोबारा मोदी सरकार के ताल्लुक से तमाम सर्वे में बताया जा रहा है कि इस बार मरकज में BJP यकीनी तौर पर 400 नशिस्तें हासिल करने के ताल्लुक से किए गए ऐलान से बौखलाहट का शिकार होने वाले राहुल बाबा की जानिब से की गई मनाहटी बातों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मोदी को करप्शन का चैंपियन कहने की जुर्रत करने के ताल्लुक से सवाल किया। इन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कायदीन अपनी हैसियत को भूल कर बात करना इन्हें ज़ेब नहीं देता। वो कांग्रेस की गुज़िश्ता 50 ta 60 साल हुक्मरानी करप्शन के नज़र हो गई और 2G स्कैम के अलावा 3G स्कैम में मुलविस होने वाली कांग्रेस से ही मुमकिन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP म्यूनसिपल फ्लोर लीडर श्रावंती कॉर्पोरेटर नियालम राजू दिगर ने शिरकत की। पार्टी केंद्రంలో మరోసారి పెద్ద మెజారిటీ తోటి 370 సీట్లు స్వతహాగా ఎన్డీఏ కూటమి తోటి बार 400 पार అనేది అన్ని సర్వేలు కూడా ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని ఫ్రస్ట్రేషన్ తోటి। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद में दूसरे दिन 7 पर्चा नामजदगी हुए दाखिल। इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। जिले निजामाबाद में बेमौसम बारिश के सबब दरख्त व बरखे के तार जमीन दोस्त धान का जखीरा बारिश के पानी से मुतासर होने पर किसानों का हुआ भारी नुकसान। हल्दी किसानों के हमरा MP DRV ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। तेलंगाना में 10 MP नशिस्तें BRS हासिल करेगी। निजामाबाद BRS MP के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने के पेश नज़र प्रजा आशीर्वाद सभा से MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन का खिताब।
आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुल्क में 400 MP नशिस्तें हासिल करेंगे। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। कामारेड्डी मंडल कांग्रेस कारकुनान के इजलास से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में धर्माराम सब्दुल्ला व मलकापुर तांडे के दही अवाम ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने की साबिक़ा रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर से मुलाकात। वो सियासी खुसूमत के तहत अफराद ख़ानदान को निशाना बनाने पर की मज़म्मत व इंसाफ का किया मुतालबा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।